this, as we have covered earlier, this is Know Your Forces. Indian Air Force is doing a great job in nation building and basically for air defense of our nation. And idea is we invite and motivate youngsters, that is from school and college going students. They come here and they know about the services, and we motivate and encourage them to know about the service and make it as a career option, should they feel. इसका असर पड़ता है जो हमारे ट्रेंड पायलट हैं उनकी जान जाने से। एक सक्षम और एक प्रोफेशनल आदमी जाता है, वो एक सबसे बड़ा एक असेट होता है। तो ये जो हमारा फ्लाइट सेफ्टी का कार्यक्रम होता है, हम यहाँ पे स्कूल के बच्चों को, आम नागरिकों को, आसपास के सारे लोगों को कि आप खाना ना, ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे कि बर्ड्स आकर्षित हों इस एयरफील्ड जोन एरिया के अंदर। इसके लिए ये हमारा जो सेक्शन है ये प्रयासरत रहता है। इसका एक हमारा डायरेक्टरेट है दिल्ली के अंदर, कमांड हेडक्वार्टर के अंदर भी हमारा एक एलिमेंट है। ये सारे इस चीज़ को हम इसका प्रचार और प्रसार करते हैं कि किन किन कारणों से और हमारी फ्लाइट सेफ्टी सुरक्षित रह सकती है। ये फायर प्रॉक्सिमिटी सूट है, इसका बड़ा अहम रोल होता है। ये फायर प्रॉक्सिमिटी सूट, इसको आप फायर के नज़दीक, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं दो चीज़ें हमें नुकसान करती हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और स्मोक या विषैली गैसेस जो होती हैं वो हमको इफ़ेक्ट करती हैं, और दूसरा हमें आग का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो हमको इफ़ेक्ट करता है। तो इस सूट को पहन के कोई भी व्यक्ति आगे जा सकता है, स्मोक के अंदर जा सकता है। अंदर जाके मेन मकसद जो फायर फाइटिंग का होता है सिर्फ एक होता है, किलिंग द सीट ऑफ फायर। जहां आग लगी हुई है उसको बुझाना, धुएं पे व्हाट यू कॉल फ्लेम्स के ऊपर डालने से हमारा मकसद। लेकिन हम उस पर भी डालते हैं, लेकिन वो डालते हैं सिर्फ कूलिंग के लिए। जब हम सीट ऑफ फायर के ऊपर हम नहीं पहुंच पा रहे, तब हम उसको करते हैं। लेकिन हर एक किसी फायर फाइटर का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हम सीट ऑफ फायर को हम हिट करें। तो इसको पहन के जहां हम आग के टेम्परेचर के नज़दीक नहीं जा सकते, वहां पे हमारे लोग इसको साथ में, इसका ब्रीदिंग एपरेटस होता है सांस लेने के लिए, उसको पहन के अंदर जाता है। और इसकी 30 मिनट्स तक वो आग के नज़दीक रह सकता है। और ये बिकॉज उसके बाद में जो 30 मिनट्स है, ये ब्रीदिंग एपरेटस का टोटल ड्यूरेशन है। सिलेंडर में उतनी ही उसे सांस लेने के लिए एयर कंप्रेस्ड गैस उसके अंदर होगी। इसके बाद में वो नहीं होगा, इसलिए 30 मिनट्स इसका टाइम होता है। इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सारे गैजेट्स का अपना अपना एक काम है। अगर हम इस यूनिवर्सल ब्रांच हेड की बात करें तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो मैं सीट ऑफ, इसकी रेंज ज़्यादा होती है। जो सीट ऑफ फायर मैं बता रहा था कि जहां है उसको किल करने के काम आता है। ये इस तरीके से इसको ये किया जाता है। धुंध ये पैदा कर देता है। ये काम आता है कि जहां हमारा फायर फाइटर नहीं जा पा रहा, आग इतनी गर्मी है कि उसको आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है, तो उस वक्त ये क्या करता है, कूलिंग करता है फॉग करके। और फायर फाइटर इसको लेके आगे अपना एक छाता इसका फॉग का बना के और इसके साथ आगे बढ़ता है। तो इसमें दो एक्शंस हैं, एक तो ये फॉग बनाएगा और दूसरा जेट निकालेगा। जेट जो है सीट ऑफ फायर हमारा, ये जो मैंने आपसे कहा था, हमारे दो पार्ट में, एक डोमेस्टिक फायर फ्लाइट, एक क्रैश फायर फाइटिंग है। ये जो क्रैश फायर फाइटिंग है, ये हाईली, दोनों ही हमारे हाईली प्रोफेशनल असेट्स हैं। जब जहाज में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस वक्त इतना, बिकॉज आपने देखा होगा कि जहाज नीचे गिरने के बाद अधिकतर आग पकड़ता है, और आग वो भयंकर तरीके से पकड़ता है। तो ये इनका काम है कि अगर कोई क्रैश लैंडिंग तक हो रही है अगर, तो ये क्या करेंगे, जहाज के साथ दौड़ेंगे, जहाज के साथ। अब इसके अंदर, जहाज के अंदर भी अलग अलग सेंसिटिव एरियाज होते हैं, जोन्स होते हैं। So they are expert in different aircraft के कहाँ क्या, so they will handle according to the situation। हमारा सबसे पहला मकसद होगा हम जान को बचाएं।
और इस आग लगने वाली आग को पहले तो बुझाएं, और अगर आग लग गई है तो उसे कैसे हैंडल करें और आगे। तो इनका जो है हमारी इसका हम स्टेशन के अंदर, स्टेशन के बाहर की भी ड्रिल देते हैं कि अगर कोई जहाज बाहर गिर गया तो उसमें किस तरीके से ड्रिल की जाएगी इमरजेंसी। और हर एक चीज़ हमारी टाइमिंग सेट है, हम हमेशा अपने आप को रिफाइन करते रहते हैं उन टाइमिंग्स को मीट करने के लिए, और ये एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा असेट है। सुदान सुखी पार्लियामेंट बस सुदान सुखी लॉर्ड बस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगला सारा अपने कब्जे में किया जा रहा है। सभी को This is stall for armament. Basically, why we join the Air Force to safeguard our country. तो ये जितने भी इक्विपमेंट रखे हैं, जितने भी आइटम्स रखे हैं, ये सारे हैं हमारे कंट्री को बचाने के लिए अगेंस्ट एनिमी कंट्री। These all are बम्स। ये सारे क्या बम्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट से लॉन्च होते हैं। अलग अलग कैपेसिटी के बम है। कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ बम्स। 1000 पाउंड, 100 kg, 25 pound and 3 kg. These all are bombs to used in aircraft. Aircraft means air से ground पर मार। ये rocket 57 mm. This is caliber of this rockets to penetrate the target. पिन पॉइंट के लिए जब कोई टारगेट को अचीव करना है तो पिन पॉइंट ड्रॉपिंग के लिए ये भी लेकिन यूज होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट से ही। इसको लॉन्च करने के लिए इसके लिए रॉकेट पॉड यूज़ किया जाता है। ऑल दिस वेपन्स यूज टू फाइट द एनिमी इन ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। जैसे कोई एनिमी को फेस टू फेस फाइट करना है तो उसके लिए हम ये सब वेपन यूज करते हैं। This is basically low level lightweight radar. It range 60 km. It can deployed anywhere, any terrain, mostly hilly region. It can be deployed in any adverse weather where the heavy snowfall is there, heavy rain is there. It can detect the target. It is very reliable radar made by Alta Israel company. Same type of radar Indian made called Aslesha. ये जो हिली टेरेन्स होते हैं, ये जो दूसरे हमारे रडार प्रणाली है, इसमें हिल्स की जो वर्टिकल कर्व्स होते हैं उनके अंदर से अगर कोई जहाज जा रहा है तो दिख नहीं सकता।
दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे पहुँचाना दूसरे सिस्टम्स को बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे इन्होंने कहा 4 आदमी इसको ले जा के सकते हैं, तो जितने भी हमारे गैप्स हैं और लो लेवल कवरेज है हमारा, उसको ये कवर करता है। ग्लॉक पिस्टल 25 मीटर तक का किलिंग रेंज है इसका। ये पिस्टल का मैगजीन है, मैगजीन में 10 राउंड आते हैं। ग्लॉक पिस्टल के बाद में मैं आपको असॉल्ट वेपन के बारे में बताता हूँ। ये हमारे असॉल्ट वेपन में सबसे ओल्डेस्ट वेपन है AK-47। AK-47 बहुत ही नून वेपन है, हर कोई इसके बारे में जानता है। 400 मीटर रेंज है, मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड है। ये हमारी टैवर असॉल्ट राइफल की फैमिली है। गिल ब्रीफ करेंगे इसके बारे में। ये जो चारों वेपन्स आप देख रहे हैं ये सेम फैमिली से है, बस इनमें डिफरेंस ये है कि इसको यूज़ के हिसाब से इसको हम कन्वर्ट करते हैं और अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। फर्स्ट वेपन ये जो आप देख रहे हैं सीटा कॉम्पैक्ट क्लोज क्वार्टर बैटल में इसको हम यूज़ करते हैं, आसपास की लड़ाई में। दूसरा आपका टार वेपन। टार वेपन को किसी भी वेपन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन चारों में से किसी में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड आपका है जीटार। जीटार इसमें एडिशनल एक आपको ग्रेनेड लॉन्चर लगा रहता है नीचे। इसमें 42 mm का एक ग्रेनेड हम फीड कर सकते हैं, सिंगल राउंड एट अ टाइम। ये फोर्थ वन इज शार्प शूटर टैवर असॉल्ट राइफल। इसमें एक आपको दिख रहा होगा स्कोप लगी हुई है, 6x स्कोप है। 6x स्कोप और इसका बाइपॉड लगने की वजह से इसकी जो रेंज है 400 मीटर से 600 मीटर हो जाती है। ये सभी वेपन जितने भी हैं ये डे एज वेल एज नाइट में फायर करने के केपेबल है। ये हमारा नाइट साइट है जो आइदर हम हेड माउंट या फिर वेपन माउंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप वेपन देख रहे हैं ये है नेगेव LMG। इसमें 2 तरीके से इसको फीड कर सकते हैं। फर्स्ट इज बेल्ट फेडेड, सेकंड इज मैगजीन फेडेड। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं हैवी फायर पावर दुश्मन के ऊपर डालने के लिए। नेक्स्ट वन इज गलेल स्नाइपर राइफल। ये हम लॉन्ग रेंज लॉन्ग डिस्टेंस पे जैसे एनिमी टेरेन में घुस के या फिर कोई प्रिसाइज टारगेट को हिट करना है, ह्यूमन टारगेट को हिट करना है, तो हम इस वेपन का यूज़ करते हैं। इसके आगे सप्रेसर लगा है और इसके साथ हम ये जिली सूट है इसको यूज़ करते हैं अपने आप को कैमोफ्लेज रखते हुए दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए। जो वेस्ट हम डालते हैं मैगजीन वगैरह जो डालने के लिए हमारे पास टेक्टिकल वेस्ट, तो टेक्टिकल वेस्ट का हम यूज़ करते हैं। IR टॉर्चेस सिग्नलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं IR टॉर्चेस। ल्यूमिनस लाइट रात को अपने सिग्नलिंग के लिए हम इसको मेनली यूज़ करते हैं। पोंचू एक सीट है बारिश से बचने के लिए, मल्टी यूज़ है, बारिश से बच सकते हैं। सैड स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाटर स्टोरेज के लिए मल्टी यूज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। सर्वाइवल किट्स इक्विपमेंट आगे दिखाए गए। सर्वाइवल किट्स सर्वाइवल कंडीशंस के लिए बचने के लिए अपने जो इक्विपमेंट हैं, छोटे इक्विपमेंट हैं जो उनके बारे में इसके अंदर इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्रैम्पोन्स स्नो के नीचे मूव करने के लिए स्नो पर या ग्लेशियर में उसमें यूज़ करते हैं। एल्बो नी पैड्स अर्बन ऑप्स के लिए, बिल्डिंग ऑप्स के लिए, मिशन के लिए या जाने के लिए अपने एल्बो नी पैड को अपने एल्बो और उसको नी को सेव करने के लिए एल्बो नी पैड्स का यूज़ करते हैं। ये इक्विपमेंट SSB इक्विपमेंट है, स्पेशल हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में यूज़ होते हैं। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना, पिक करना, ऊपर चढ़ना उसके लिए है। फिगर ऑफ 8 जुमार असेंडर। ऊपर चढ़ने के लिए ये रस्सी की मदद से ऊपर की साइड नीचे की साइड होल्ड हो जाएगा, तो बिल्डिंग के ऊपर या नीचे आने के लिए जुमार यूज़ करते हैं। बॉडी हार्नेस किसी भी बिल्डिंग असोल्ट के लिए, बॉडी हार्नेस या किसी भी रेस्क्यू मिशन के लिए बॉडी हार्नेस ग्रुप के लिए या किसी भी रेस्क्यू करके लाना उसको बॉडी हार्नेस डालते हैं। पैराबैनर बोलते हैं, पैराबैनर की मदद से अपने को होल्ड करते हैं। दिस इज आकाश मिसाइल सिस्टम। दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ अबुल कलाम आज़ाद जी का जो प्रोजेक्ट 91 में जो स्टार्ट हुआ था, उसी का एक ये प्रोडक्ट है आकाश मिसाइल। हम न्यूज में पढ़ते हैं ना कि अग्नि पृथ्वी आकाश मिसाइल, उस आकाश मिसाइल ये एक प्रोडक्ट है। इसको DRDO ने बनाया है, टोटल इंडिजीनियस है, इंडिया का प्रोडक्ट है। और इसको जो साइंटिस्ट जो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। और ये टोटली इसमें किसी भी कंट्री का इसमें नहीं योगदान नहीं है। ये 30 किलोमीटर इसका रेंज है। ये पर्टिकुलर स्मॉल रेंज मिसाइल है और पर्टिकुलर एरिया को डिफेंड करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है। और इसका जो पर्टिकुलर मिसाइल का वेट 720 kg वेट है। एंड ये स्मॉल रेंजेज के लिए जनरली यूज किया जाता है। और ये वेरियस मतलब पर्टिकुलर सिटी और उसमें को सेफ्टी करने के डिफेंड करने के लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम लगाया जाता है।
इसको हवा से, दुश्मन के हवाई जहाज से अपने असेट्स की रक्षा के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। French helicopter designed in 1964 and it is manufactured by HAL under license in India. This is a multi-role aircraft and one of the oldest machine which we are operating. It can be used in variant role. It can be used as an air ambulance during flood relief. It can be used for search and rescue, casualty evacuation, food drops. Other than that, we use it for ABFSC missions. And this aircraft has a sitting capacity of 7 people and it can carry 2 passengers in lying position. The seat can be tilted rearward so that the doctor or medical attendant can attend the patient at the same time while the aircraft is flying. This is a service ceiling of 21,000 feet and it can carry a load of 750 kgs underslung. This aircraft has got a special capability of landing in water, so it can land in sea or river or lakes. This is the B-17B5. It is a Russian helicopter inducted by Indian Air Force in 2012. It has completed 6 years of service till now. The main roles which this helicopter does is search and rescue, flood relief operation mainly like in Nepal, and which were done in Uttarakhand, as well as which are recently going in Pune. It is a multi-utility role helicopter with a capacity of 4,000 kgs and a troop capacity of 36. It can be flown up to a time limit of 3 to 4 hours and to a ceiling of 6 kilometers. It is a multi-utility helicopter, so armament roles are also of this helicopter. So regular firing are also done in this same aircraft. This is Cheetah aircraft that is made in 1961 by French. Now we are making this aircraft in India also. That is in Bangalore and HAL Bangalore and HAL Barrackpur. Barrackpur you might be aware of, that is near about Calcutta. This aircraft has a capacity of 5 people, including pilot and co-pilot. It can carry 1 pilot, 1 co-pilot and 3 person behind. It can carry underslung operations, rescue operations, flood relief operations, any casualty operations, that is in hilly area or any requirement given by the government. These days we are carrying out operations in Bihar and whichever places their flood is there.